स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो 22 मार्च को हिंदी का एग्जाम होगा, ठीक है, किसका एग्जाम होगा, 22 मार्च को हिंदी का एग्जाम होगा दोस्तों। उसका आज हम लोग जो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा जारी किया गया दोस्तों मॉडल प्रश्न पत्र को सोल्व करने वाले। और मॉडल प्रश्न पत्र यहाँ पर आप सभी का बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र रहने वाला, यानी कि ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर रहने वाला है, ठीक है। विषय हिंदी ए का रहने वाला है। पूर्णांक की बात करें तो 40 नंबर का क्लास 10, ठीक है। समय आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा। और इस वीडियो के बाद में दोस्तों आप सभी का जो 22 मार्च को हिंदी का एग्जाम हो उसका क्वेश्चन पेपर जल्द से प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। किसका 22 मार्च को हिंदी का क्वेश्चन पेपर जल्द से प्रोवाइड कराया जाएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। और आज की इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। यहां से दोस्तों 100% बोर्ड एग्जाम में प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और आप सभी को पता है कि जिस प्रकार से आपका हिंदी का मॉडल पेपर जारी हुआ है, सेम ऐसा ही पैटर्न दोस्तों आप सभी का क्वेश्चन पेपर में पैटर्न रहने वाला है। तो जरा सा भी स्किप मत कीजिए, जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले खंड का में यहां पर अपठित गद्यांश एवं काव्यांश दिया है, ठीक है। और दोस्तों ये आपका जो गद्यांश है बहुत ज्यादा लंबा दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों इसका अगर पीडीएफ आपको डाउनलोड किए हैं तो इस पीडीएफ को दोस्तों अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इस गद्यांश को। और अगर नहीं डाउनलोड किए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए जल्दी से, ठीक है। आपको पीडीएफ जो दोस्तों जल्दी से प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए दोस्तों डायरेक्ट हम लोग जो गद्यांश का जो है प्रश्न उत्तर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और अगर अभी तक पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कीजिए, डायरेक्ट आपको दोस्तों पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। टेंशन भी बिल्कुल भी मत लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहला प्रश्न कहता है गद्यांश के घड़ी की निरंतर सरकती हुई, ठीक है, सुइया से क्या कहती है, क्या कहती है, कुछ कर लो, कुछ कर लो, अभी समय है, कुछ कर लो, यही आपको जो घड़ी की सुई बताती है, ठीक है। चलिए 2 नंबर कहता है जो गांधी जी है, ठीक है, हमारे महात्मा गांधी बापू, गांधी जी ने किस वस्तु का अधिक महत्व बताया है। तो जो दोस्तों अगर गद्यांश को पढ़ लेते हैं दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है, ठीक है, बहुत अच्छा भी लगे पढ़ने में, ठीक है। पीडीएफ नहीं कमेंट कीजिए जल्दी से कीजिए, आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा, ठीक है। गांधी जी ने किस वस्तु का यहाँ पर अधिक महत्व बताया है। तो दोस्तों समय की परख का, ठीक है। अभी ज्यादा समय नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ कम समय बचा है बोर्ड एग्जाम के लिए। जल्दी से तैयारी कीजिए, 22 मार्च का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना भी दोस्तों उनको शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए 3 नंबर कहता है कि जीवन की कुंजी क्या है। जीवन की जो कुंजी है दोस्तों क्या है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ठीक है। जीवन की कुंजी क्या है ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रतिकूल परिस्थितियों को बुरा भला कहना, असफलताओं को दुर्भाग्य समझना, ठीक है, समय को गलत समझना। और यहाँ पर जो लास्ट है डी, समय का मूल्य समझकर काम करना, यही जीवन की कुंजी है। समय का समझ लेते हैं दोस्तों और इसके मूल्य में अगर काम करते हैं दोस्तों कोई भी दिक्कत या परेशानी की बात नहीं होगी। चलिए 4 नंबर कहता कि अधिकतर व्यक्ति जीवन के अमूल्य क्षण किस प्रकार खो देते हैं। तो किस प्रकार खोते हैं दोस्तों, जो 4 का जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों पहला ऑप्शन होगा, ठीक है। वो रेड बुन के तरह अपना जो है यहाँ पर मूल्य जो है क्षण भर में खो देते हैं। आपको नहीं खोना है, अच्छी तरह से पढ़ाई करना, 22 मार्च को हिंदी में टॉप करना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कीजिए कि पीडीएफ है कि नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी को खंड का में ही, ठीक है, अब काव्यांश दिया गया। चलिए हम लोग इसको पढ़ते, बहुत प्यारा काव्यांश, ठीक है, बहुत प्यारा, ठीक है। पढ़ने में भी दोस्तों बहुत मजा आएगा, ठीक है। कहता है कि कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठीक है, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार यहाँ पर पटक माथा, ठीक है, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक माथा, तेरी राह रोकती पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। और आप सभी भी कायर मत बनिए, 22 मार्च को क्वेश्चन पेपर में हिला दीजिए, ठीक है। ले देकर जीना क्या जीना, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक यहाँ पर गम के आंसू पीना, ठीक है। ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने खींचा तुझको तो बहा युगों तक खून पसीना, ठीक है। मानवता ने खींचा तुमको बहा युगों तक खून पसीना, कुछ ना करेगा क्या करेगा रे मनुष्य बस कतार क्रदन, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठीक है। युद्धन दे ही कहे जब पामर, दे ना दुहाई पीठ फेर कर, दे ना दुहाई पीठ फेर कर, ठीक है। या तो जीत प्रीति के बल पर या तेरा पथ चुमे
सर्कस। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत प्यार का व्यास। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में बेहतर तरीका से आए। और कैसा लगा दोस्तों, मेरा आवाज कैसा लगा, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। चलिए इसके द्वारा पूछेगा प्रश्न को उत्तर को सॉल्व करते हैं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से आपको वीडियो दोस्तों हर दिन मिलता रहेगा जब तक बोर्ड एग्जाम दोस्तों आएगा तब तक, ठीक है। चलिए तो प्रश्न कहता है दोस्तों 5 नंबर का कि कवि के अनुसार, ठीक है, किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है। तो कवि के अनुसार जो आपका जीवन व्यर्थ किस प्रकार का है, तो कायर बन के चुपचाप रहना, कायर नहीं बनना, आप सभी को शेर बनना है। और 22 मार्च को जो हिंदी का एग्जाम होगा इसमें गर्दा मचा कर पास करना नहीं है बल्कि टॉप करना है जी, ठीक है, टॉप करना है, ठीक है। चलिए अब 6 नंबर का था, ठीक है, कि रे मनुष्य बस कतार क्रदन का आशय क्या होगा, क्या होगा दोस्तों 6 नंबर का। अभी हम लोग पढ़े हैं कि दुख से रोना मत रे मनुष्य, आगे बढ़ते रहना रे मनुष्य। चलिए 7 नंबर का था, ठीक है, कि कवि मनुष्य से क्या कहना चाहता है। जो कवि दोस्तों जो कवि है मनुष्य से क्या कहना चाहता है आखिर को, तो कहना दोस्तों आपका चाहता मनुष्य कायर मत बनकर यहाँ पर ना रहा, ठीक है, कायर बनकर मत रहा, शेर बनकर रहना, दहाड़ सब पे और जीत हासिल कर। चलिए 8 नंबर का था कि पथ चुमे तर्कस का, ठीक है सर, तर्कस का अर्थ क्या है, पथ चुमे तर्कस का अर्थ क्या है दोस्तों आपको बताना है। तो यहाँ पर जो 8 का जो राइट आंसर है, पथ में कांटे हैं, क्या है, पथ में कांटे हैं और आगे बढ़ने हैं। चलिए सेम दोस्तों इसी प्रकार का पैटर्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने वाला है। जिस तरह से मॉडल पेपर है दोस्तों इसी प्रकार का ढांचा आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाला, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर खंड खा, ठीक है, यहाँ पर व्याकरण से प्रश्न है दोस्तों, व्याकरण का बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और अगर दोस्तों मेरा वीडियो देखें तो आप सभी यहाँ से आइडिया लगा रहे हैं कि जितना भी प्रश्न दोस्तों सभी कराए हुआ प्रश्न दोस्तों, एक भी बाहर का प्रश्न नहीं है। चलिए 9 नंबर कहता है, ठीक है, कि जिस वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म उपस्थित हो, ठीक है, वहां कौन सी क्रिया होगी, जिसमें दोस्तों तीनों उपस्थित हो। मैं आपको बताया था कर्ता कर्म क्रिया तीनों, तो वो दोस्तों सकर्मक की क्रिया कहलाती है। जिसमें कर्म नहीं हो अकर्मक क्रिया कहलाती है। जब ये तीनों का बात है तो सकर्मक क्रिया को आंख मूंद कर सही करना है और कहिएगा सर ने बताए थे, मेरा गलत नहीं हो सकता। चलिए 10 नंबर कहता है कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया को उदाहरण नहीं, अकर्मक क्रिया को उदाहरण कौन नहीं है, जिसमें कर्म नहीं है, ठीक है, जिसमें कर्म नहीं है अकर्मक क्रिया नहीं, यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। देखिए सबसे पहला कि गीता पत्र लिखती है, क्या लिखती है जी, पत्र लिखती है, पत्र यहाँ पर आ गया आपका कर्म, ठीक है। सी कहता कि रमेश पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। डी कहता रोहित ने गीत गाया, रोहित ने गीत गाया, बहुत कमाल सा गीत गाया। चलिए बी नंबर कहता है दोस्तों कि बंदर नाचता है, क्या करता है जी, बंदर उछल कूद कर नाचता है, सिर्फ और सिर्फ नाचता है, ठीक है, उछल कूद भी नहीं दिया, उछल कूद भी देता तो ये आपका सकर्मक क्रिया होता, लेकिन कुछ नहीं दिया। बंदर नाचता, कैसे नाचता, कहाँ नाचता, कोई भी जिक्र नहीं है। बी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए 11 नंबर बढ़ते हैं, ठीक है। 11 नंबर का था मैंने संदेश भिजवाए, क्रिया का भेद, ठीक है, क्रिया के भेद का नाम बताइए। मैंने संदेश भिजवाया, क्या भिजवाए, संदेश, संदेश यहाँ पर कर्म की बात है, जहां पर कर्म की बात है क्या करिएगा, आपको याद है कि सर का एक बात याद है कि सकर्मक क्रिया कहलाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए 12 नंबर, ठीक है, कि दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, क्या सुनाती है, दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, क्या आपकी दादी कहानी सुनाती है, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, इनमें से क्रिया पद कौन है, सुनाती, सुनाती क्रिया, ठीक है, सुनाती जो है ये क्रिया होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर, ठीक है। 13 नंबर का था पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, किसके द्वारा जी, द्वारा। जब भी द्वारा की बात आए, द्वारा की बात आए, आंख मूंद की कहिएगा कि सर ने बताएं कि कर्मवाच्य इसका राइट आंसर होगा और मेरा कभी भी गलत नहीं होगा और कर्मवाच्य इसका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। चलिए 16 नंबर का कहता है कि कर्तृवाच्य वाक्यों में कर्ता के कार्य की डैश होती है, कर्तृवाच्य वाक्यों में कर्ता के कार्य की क्या होती है, 14 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 14 नंबर का प्रधानता हो जाएगा। कर्तृवाच्य यहाँ पर कर्तृवाच्य वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है 15 नंबर, ठीक है। 15 नंबर का था दोस्तों यहाँ पर आप सभी का कि गर्मियों में खूब आम खाया, गर्मी का सीजन आएगा, जैसे ही एग्जाम पार होगा 22 मार्च पार होगा, गर्मी का सीजन आएगा, आप भी खूब आम खाइएगा और कहिएगा कि जो एग्जाम में खूब वाला प्रश्नवा था इसमें कौन वाला आंसर हम टिक किए थे, तो खूब, खूब क्या होता, भाव। मैंने खूब पढ़ा, एग्जाम में कुछ नहीं लिखा क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि मैं सर का वीडियो नहीं देखा था, मैंने स्किप करके देखा था। तो कह रहे हैं कि वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, खूब पढ़िए और एग्जाम में टॉप करिए, ठीक है, यानी कि भाववाची इसका राइट आंसर, ठीक है। 16 नंबर कहता है
यथाशक्ति कौन सा समास है? कौन शक्ति जी? यथाशक्ति। कौन शक्ति? यथाशक्ति। यथाशक्ति। जब भी इस टाइप का प्रश्न दोस्तों, हमेशा मैं आपको हर एक वीडियो में बता दूं, जब भी इस टाइप का प्रश्न आंख मूंद कर अव्यय भाव कहिएगा, ठीक है? अव्यय भाव इसका राइट आंसर होगा, अव्यय भाव समास, ठीक है? चलिए 17 नंबर कहता है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? तो समास कहते हैं। सर आपने बताए थे, बहुत बढ़िया। चलिए अभी तक याद है, बहुत बढ़िया, ठीक है? बी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ठीक है? नेक्स्ट 18 नंबर कहता है कि जलज का अनेकार्थिक नहीं है। जलज का अनेकार्थिक कौन नहीं है? 18 नंबर का बताइए। देखिए यहाँ पर कमल मोती मछली, कमल मोती मछली, तीनों सही है, लेकिन डी अनेकार्थिक नहीं है। चलिए 19 नंबर, ठीक है? 19 नंबर कहता है कि समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रमुख भेद कौन कौन से हैं? तो समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रमुख भेद कौन कौन से हैं, मैं आपको बताया था। और 19 नंबर का हो जाएगा दोस्तों सी वाला, समानाधिकरण और व्याधिकरण, राइट आंसर। चलिए 20 नंबर में, 20 नंबर कहता है कि विद्यार्थी अध्ययन डैश सफल नहीं हो सकता, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, यानी कि उचित अव्यय होगा। कौन सा अव्यय होगा? विद्यार्थी अध्यय, अध्यय के बिना, क्या? अध्यय के बिना सफल नहीं हो सकता, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर। चलिए अब 21 नंबर कहता है दोस्तों, ठीक है, कि मिश्र वाक्य में एक प्रधानता उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होगा? बताइए। मिश्र वाक्य में एक तो प्रधानता आपका उपवाक्य है, बाकी जो शेष बच गया ये कौन सा उपवाक्य होगा? तो 21 का कौन होगा? 21 का कहिएगा सर बी होगा, आश्रित उपवाक्य होगा। आप सर पर हाँ थे सर। जो भी वीडियो दोस्तों अगर लगातार मेरा देखता है तो कभी भी हिंदी व्याकरण में एक भी प्रश्न को गलती नहीं करके आएगा, ठीक है? इसलिए कहते हैं कि जितना भी प्रश्न बना है सभी को अच्छी तरह से देखिए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, 22 मार्च को क्वेश्चन पेपर भी ला जाएगा, क्वेश्चन पेपर ला जाएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब कहता है खंडगा पठित यहाँ पर क्या बोल रहा है? गद्यांश। यानी कि अब दोस्तों जितना भी प्रश्न है आप सभी का किताब का रहेगा, ठीक है? बुक का प्रश्न रहने वाला है, तो अच्छी तरह से देखिएगा और बताइएगा। ये इस गद्यांश को पढ़ते पढ़ते आप सभी का आंसर आना चाहिए कि सर ये गद्यांश इस चैप्टर से लिया, इस गद्यांश के लेखक का यह नाम है, वो नाम है, कमेंट कीजिएगा। चलिए कहता है कि बाल गोविंद मंझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। कैसे आदमी थे जी? मंझले कद के गोरे चिट्टे, 60 के ऊपर के ही होंगे, बाल पक गए थे। कितना? 60 के ऊपर के थे, ठीक है? 60, ठीक है? बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं यहाँ पर रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किया रहता था। 60 साल के थे तो जगमग रहबे करेगा, ठीक है? कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कौन जी? बाल गोविंद जी। कमरे में, ठीक है, एक लंगोटी मात्रा और सिर में यहाँ पर कबीर पतियों की सी कनपट्टी टोपी, जब जारा आता तो एक काली कमली ऊपर से और लेटे थे। कपड़े बहुत कम पहनते थे, ठीक है? लुंगी पहनते थे और कुछ भी पहनते होंगे, ठीक है? जब दोस्तों ठंडा आता है तो ठंडा के समय एक काला कंबल ले लेते थे, ठीक है? यहाँ पर मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जी लगाते थे, ठीक है? जो नाक के एक छोर से ही औरतों के पीके की तरह शुरू होता, गले में तुलसी की जड़ों की एक बैर और माला बांधे रहते। कौन? बाल गोविंद भगत। अब आपका गद्यांश समाप्त हुआ। और कहिए कि कौन से चैप्टर से लिया गया? क्या इतना काम नहीं करेंगे? तो कहिएगा सर करेंगे। चलिए 22 नंबर कथा, बाल गोविंद भगत। जो बाल गोविंद जो भगत दोस्तों, भगत का कद कैसा था? तो भगत का जो कद था मांझले था, मांझले कद के आदमी थे, गोरे भी थे, उनका बाल सफेद था, 60 साल के उम्र के थे। चलिए अब 23 नंबर कहता है, ठीक है, कि बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधते थे? मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कैसी? तुलसी की, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर। किसका जी? 22 यहाँ पर आप सभी का किसका बोले? 23 का बोले, ठीक है? 23 का डी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर एक और आप सभी का गद्यांश दिया गया, ठीक है? चलिए हम लोग इसको भी पढ़ते हैं, ठीक है? अमरीरुद्दीन का जन्म डुमाओ बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। 5-6 वर्ष डुमरांव में बीतकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गए। डुमरांव का इतिहास में कोई स्थान जे बनता तो ऐसा बनता हो, ऐसा कहीं नहीं लगा कभी। फिर भी वह यह जरूर है कि शहनाई और डुमरांव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। चलिए अब इसका प्रश्न उत्तर को देखते हैं।
पहला कहता है 24 नंबर का कि अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ? डुमराव में हुआ। कहाँ हुआ? डुमराव, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर किसका? 24 का, जो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए 25 नंबर, कौन कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं? तो कौन कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी है, मैंने आपको अभी बताया। अगर पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ें तो ठीक है। देखिए आपका पैसेज में कहा गया शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। यहाँ पर देख लीजिए शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है, सी नंबर राइट आंसर। चलिए अब दोस्तों पठित काव्यांश दिया गया, गद्यांश तो देख लिया, अब काव्यांश को भी तो पढ़ना है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान धम धन तुम माँ भी तुम्हारी धन चिर प्राविश में इतर में अन अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या संपर्क, उंगुलियां माँ की करती रही मधुर पर्क और तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान बहुत ही मय छवि मान। ठीक है, यह पद या जो काव्यांश कौन लिखा कवि, प्रस्तुत गद्यांश के कवि कौन, काव्यांश के तो आपको पता होगा जो नागार्जुन साहब है, यही तो लिखे थे जी कवि, यही तो है कवि। क्या 26 का क्या? सी सही। ठीक है, जब देखे कनखी मार हो जाती मेरी आंखें चार, क्या सही कहा कि नहीं, कमेंट कीजिएगा। चलिए 27 नंबर के दंतुरित का अर्थ क्या होता है, मैंने आपको बताया था दोस्तों, हिंदी का मैं एक वीडियो लाया था और ये पैसेज दोस्तों यानी कि काव्यांश जो वहीं से उठाया, जो मेरे हिंदी का वीडियो देखा दोस्तों वो नहीं भूल सकता है कि ये वाला जो प्रश्न कराया है कि सर नहीं। ठीक है, दंतुरित का अर्थ होता है नए नए दांत। कैसे दांत? नए नए दांत। चलिए नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर एक दिया गया, ठीक है, बालको बोधि बधो नहीं तो ही, और इसके द्वारा पूछा गया इस जो काव्य पंक्ति की रचयिता कवि का नाम क्या है। छोटा सा लिया गया काव्यांश, अगर इसको पढ़ें तो ध्यान में होगा। तो ये जो 28 नंबर का है किसका ऑप्शन होगा? तो ये तुलसीदास का है, सही आंसर है। ठीक है, चलिए 29 नंबर। ठीक है, और वीडियो कैसा लग रहा है जी कमेंट कीजिए, जल्दी से कीजिए, किसी का कमेंट नहीं आ रहा कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। पीडीएफ है ना कि नहीं है, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, 29 नंबर का था उपयुक्त पंक्ति में कौन सा यहाँ पर अलंकार है। अलंकार कौन है दोस्तों? ये उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, जो यहाँ पर छोटा सा एक काव्यांश दे दिया है, इसी में से 2 प्रश्न बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे का जो 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अनुप्रास। अनुप्रास या ये जो कला यहाँ पर अलंकार, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। अब 30 से 40 तक का प्रश्न में किसी भी प्रकार का न गद्यांश, ना किसी भी प्रकार का पद्यांश, ना किसी भी प्रकार का कुछ भी है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्रश्न पूछा है, 4 विकल्प दिएंगे, एगो का उत्तर देना। चलिए हम लोग देखते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका से सोल्व करते हैं। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया कर लीजिएगा जी, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। ठीक है, 30 नंबर का था कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई थी। तो जैसे कि बिरहा की आग जगी। कैसे? बिरहा की आग जगी, तो इसका ऑप्शन बी, बिरहा की जिस प्रकार से आग जगती उसी प्रकार से। जब उद्धव ने अपनी यानी उद्धव ने कृष्ण का संदेश गोपियों को सुनाया तो गोपियों की जो स्थिति होगी बिरहा की आग जगी। 31 नंबर कहता है उत्साह कविता किन अर्थों और इशारा करता है। तो उत्साह कविता किन अर्थों और सहारा करता है। तो 31 नंबर का होगा ऑप्शन बी, किसकी ओर। तो यहाँ पर ललित कल्पना क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण नव संचार की ओर, बी ऑप्शन राइट आंसर। अब नेक्स्ट है दोस्तों 32 नंबर। ठीक है, कहता है कि मुख्य गायक की आवाज कैसी थी। जो मुख्य गायक है उनकी आवाज कैसी थी? कहिएगा सर चट्टान जैसी भारी आवाज मुख्य गायक की आवाज थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 33 नंबर का प्रश्न कहता है, ठीक है, कि धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है। धुंधला प्रकाश 33 नंबर किसका प्रतीक है। तो दोस्तों जिस प्रकार से अस्पष्ट सुख उसी प्रकार की धुंधला प्रकाश का प्रतीक होता है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं जी, कमेंट कीजिए। किए हैं तो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन पेपर आप सभी का हाथ लगने वाला, नहीं किए हैं तो मेरा इसमें कुछ घाटा नहीं है। मैं तो क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करूंगा और आप जब सब्सक्राइब करेंगे नोटिफिकेशन को बेल को ऑल प्रेस करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगी, वरना नहीं आएगी। इसमें मेरा कोई घाटा नहीं है। ठीक है, जो कर लिया उनका दोस्तों बहुत बल्ले बल्ले होने वाला है। 34 नंबर का था है मृग तृष्णा का अर्थ होता है। मृग तृष्णा का अर्थ होता है, क्या होता है दोस्तों? छलावा। ठीक है, 34 का सी छलावा। मृग तृष्णा का मतलब होता है भ्रम। ठीक है, कहीं दूर पानी दिख रहा है, सामने जाइएगा तो वो पानी नहीं बल्कि रेत है। चलिए 35 नंबर का था कि पाठ माता का आंचल, बहुत मस्त पाठ था दोस्तों, अभी भी बहुत अच्छा लगता पढ़ के। ठीक है,
यहाँ पर मर्दुए शब्द, ठीक है, मर्दुए शब्द किसने किए, किसने किसके लिए प्रयोग किया, इस टाइप का प्रश्न पूछा है दोस्तों। आप सभी का दिमाग चकरा कर रख देने वाला है, ठीक है। 35 नंबर का था, ठीक है। तो इसका दोस्तों बी ऑप्शन होगा, ठीक है, लेखक की जो माता ने लेखक के बीते से, ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए अब दोस्तों 36 नंबर का आता है, ठीक है, कि मूर्तिकार ने अंत में मूर्ति के नाक के लिए क्या सुझाव दिया। जो मूर्तिकार था जॉर्ज पंचम की नकवा पे कर नकवा लगाया गया था। कहिएगा सर जो जिंदा नाक लगा दिया गया था एक बचवा के काट के, ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। 37 नंबर बोलता है दोस्तों, प्यारा प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने, ठीक है, किस देश की युवती से सीखी थी। चलिए 37 नंबर हम लोग सीधा आंसर बता दें, नेपाल से सीखी थी, सी ऑप्शन राइट आंसर। डरते थोड़ी नहीं जी, सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से ऑप्शन देंगे, ठीक है, उत्तर देंगे। कैप्टन कौन था जी, कैप्टन दोस्तों चश्मे वाला था। कौन, चश्मा बेचने वाला, फेरी करता था। क्या आप भी चश्मा लिए थे कैप्टन से, कमेंट कीजिए। बोलेंगे सर लिए थे, कहाँ, तो सपनवा में लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 39 नंबर, ठीक है, कि लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार किया। बहुत ही मस्त सवाल है। जो लेखक है ये खीरा खाने से इनकार क्यों किया था। आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, ठीक है, बी ऑप्शन। लास्ट में खीरवा क्या हुआ दोस्तों, सूंघ के बिग दिया, कहाँ बिग दिया, ट्रेन के पार बिग दिया, जा पटरी में जा, ठीक है। चलिए अंतिम प्रश्न है। अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किए कि नहीं दोस्तों, कर लीजिएगा दोस्तों, आप ही का भला है 22 मार्च का, ठीक है, समझ गए, आगे बोलने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों 40 नंबर का प्रश्न का था, ठीक है, फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे। तो जो फादर कामिल बुल्के थे हिंदी को दोस्तों ये राष्ट्रीय भाषा के रूप में देखना चाहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो समाप्त हुआ, ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों वीडियो में। तो अगर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग दोस्तों इसी तरह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।